हेलो बच्चों, यहाँ पर एक बार मैं फिर से आप लोगों को वेलकम करता हूँ अपने चैनल ट्यूशन वाला पर। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ पर पहला लेसन अपना, और ये जो हमारा फर्स्ट लेसन होगा हम लोग आईसीएसई क्लास 10th फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा आज पहला चैप्टर होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी फोर्स। ऑलराइट, सबसे पहले चैप्टर हमारा यहाँ पर होगा बच्चों फोर्स के ऊपर। तो आपको पता है कि जो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है, जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में बहुत डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हैं। जैसे O1 हो गया, O2 हो गया, O3 हो गया एंड सो ऑन। तो ये हमारे यूनिवर्स के डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। अब आपको पता है कि ये ऑब्जेक्ट्स आपस में क्या करते रहते हैं, ये ऑब्जेक्ट्स हमारे आपस में इंटरैक्ट करते रहते हैं। दीज ऑब्जेक्ट्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर, ठीक है। तो यहां पर इनके बीच में इंटरैक्शन होता रहता है, यहां पर इनके बीच में इंटरैक्शन होता रहता है। तो ये जो इंटरैक्शन है इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में बच्चों, इसी को हम कहते हैं नथिंग बट, या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये जो इंटरैक्शन है दो टर्म्स में हो सकता है, ठीक है। ये इंटरैक्शन दो टर्म्स में हो सकता है, या तो ये ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को पुल करेंगे, या तो ये ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को पुश करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट्स आपस में एक दूसरे को पुल कर रहे हैं सो दे विल कम क्लोजर, ऑलराइट। एंड इफ दीज ऑब्जेक्ट्स आर पुशिंग ईच अदर दे विल गो फार अवे। ये एक दूसरे से क्या चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे। अब यही जो पुल है और पुश है, दिस पुल एंड पुश इज नथिंग बट फोर्स, इज नथिंग बट फोर्स, ठीक है। यही क्या है, आपका फोर्स है। या हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि फोर्स इज द मोड ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन दी ऑब्जेक्ट्स। कोई ऑब्जेक्ट्स के बीच के मोड ऑफ इंटरैक्शन को हम लोग फोर्स कह सकते हैं। तो यहां पर दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, दैट इज आइदर देयर विल बी अ पुल और देयर विल बी अ पुश। In case of pull, the objects will come closer to each other. In case of push, the objects will go far away. अब जैसे कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल लें जैसे पुल करने वाला, ठीक है। पुल करने के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये रहे, ठीक है, दिस इज यू, एंड एक रोप की मदद से एक यहां पर एक ब्लॉक में ऐसे रोप बंधी हुई है, दिस इज द फ्लोर, ठीक है, दिस इज द फ्लोर। तो आप करते क्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यू आर पुलिंग दिस ब्लॉक टुवर्ड्स योर सेल्फ। तो यू आर अप्लाइंग व्हाट, यू आर अप्लाइंग अ पुलिंग फोर्स, यू आर अप्लाइंग अ पुलिंग फोर्स। आप इस ऑब्जेक्ट पर, ये दूसरा ऑब्जेक्ट एक पुलिंग फोर्स लगा रहा है, जिसके कारण दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। या इसी को रिवर्स कर ले, मान लीजिए अगर हम बात करें पुशिंग की, अगर हम लोग बात करते हैं पुशिंग की, तो मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये कोई ब्लॉक है एंड दिस इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो आप क्या कर रहे हैं, यहां पर आप इस ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऑलराइट। यू आर अप्लाइंग अ पुश और अ पुशिंग इफेक्ट ऑन दिस ऑब्जेक्ट। आप इस ऑब्जेक्ट पर एक पुशिंग इफेक्ट इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर होगा ये कि दिस ब्लॉक विल मूव अवे फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, और यहां पर ऑपोजिट हो रहा था। अब यहां पर इसी पुशिंग और पुलिंग का एक बहुत मजेदार किस्सा देखते हैं। आपने देखा होगा बुलक कार्ट, ऑलराइट, यू मस्ट हैव सीन बुलक कार्ट, ऑलराइट। आपने बुलक कार्ट देखा होगा। बुलक कार्ट में जो आपकी बुलक होती है, ठीक है, आई एम नॉट वेरी गुड एट ड्रॉइंग, प्लीज पार्डन मी फॉर दैट, ठीक है। जो हमारी बुलक होती है बच्चों, वो आगे लगाई जाती है, और जो हमारा कार्ट होता है वो पीछे होता है, ठीक है। दिस इज योर कार्ट एंड दिस इज योर बुलक। तो माई क्वेश्चन इज व्हाई दिस बुलक इज पुलिंग इट, व्हाई नॉट, बुलक को हम यहां पुश के लिए क्यों नहीं लगा सकते,
ठीक है, हम इसको पुल क्यों करवा रहे हैं, हम पुश क्यों नहीं करवा रहे हैं? तो यहां पर माय क्वेश्चन इज व्हाई पुल एंड नॉट पुश? वाई पुल एंड नॉट पुश? क्यों यहां पर हम पुल करवा रहे हैं, क्यों हम पुश नहीं करवा रहे? ऑलराइट, इसको थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। वैसे आंसर तो देखिए मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है, वट एवर क्वेश्चन आई विल आस्क यू आई विल डेफिनेटली टेल यू दी आंसर टू दोस क्वेश्चंस ऑल्सो। तो इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि इट इज इजी टू पुल rather than to push। फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो किसी ऑब्जेक्ट को पुल करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू इट्स पुशिंग, उसको पुश करने के, ठीक है। इसीलिए हम लोग बुलक कार्ट में जो बुलक होती है उसको आगे लगाते हैं पुल करने के लिए, बिकॉज इट इज इजी टू पुल। ऑलराइट, आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यहां पर, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने बात किया कि जो हमारा फोर्स है वो या तो पुश हो सकता है या तो पुल हो सकता है। ऑलराइट, दीज टू पॉसिबिलिटीज आर देयर। नाउ वी विल डिफाइन व्हाट इज फोर्स। वी विल डिफाइन व्हाट इज फोर्स। इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक टेबल है, इस पर एक इस तरीके का ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, इस पर इस तरीके का ब्लॉक रखा है। अब जब तक कोई इसे छेड़ेगा छाड़ेगा नहीं, तब तक ये ब्लॉक एज इट इज यहीं पर रखा रहेगा। सीधी सी बात है, जब आप इसको छू नहीं रहे हैं, आप इसको टच नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेट सी बात है ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये एज इट इज ऐसा ही रखा रहेगा। मान लीजिए आपने इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया, जिसका मान लीजिए F फोर्स आपने इस पर ऐसे लगाया। अब होगा क्या, हो सकता है फोर्स की वैल्यू कम हो तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव ना किया हो। जैसे मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये यहां रखा हुआ है। अब मैंने इसमें बहुत हल्का सा फोर्स लगा रहा हूं तो ये मूव नहीं कर रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे फोर्स बढ़ाता गया तो अल्टीमेटली ये जाकर मूव कर गया। तो जब ये फोर्स की वैल्यू एक लिमिट से एक्सीड हो जाएगी तो आपका जो ब्लॉक है वो यहां से मूव कर जाएगा यहां पर। ये इसकी न्यू पोजीशन हो गई, ये इसकी न्यू पोजीशन हो गई, ये इसकी ओल्ड पोजीशन थी। तो अब फोर्स को अगर हम डिफाइन करें तो इट इज अ फिजिकल एजेंट। सबसे पहली बात क्या होती है, इट इज अ फिजिकल एजेंट, या सिंपली कहें एजेंट ही कह लीजिए। फिजिकल एजेंट कुछ मामलों में नहीं सही बैठेगा, ठीक है, फिजिकल एजेंट जरूरी नहीं है। तो इट इज एन एजेंट विच में change or tend to change or tends to change the state of rest or motion of an object। किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है या करने की काबिलियत या क्षमता रखता है, ठीक है। चेंज कर भी सकता है, चेंज नहीं। अब देखो, जब हमने बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाया तो अब ये तो चेंज नहीं हो पाया, इसका रेस्ट पर था तो ये रेस्ट पर ही रहा। लेकिन कुछ फिर मैग्नीट्यूड जब फोर्स का हमने बढ़ाया तब जाके ये ब्लॉक यहां से यहां तक मूव कर गया। तो हम कहेंगे इट मे चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अब बात करते हैं यहां पर थोड़ा रेस्ट और मोशन की, ठीक है। व्हाट डू वी मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू वी मीन बाय मोशन। मान लीजिए ये आपको ग्राफ का तो नॉलेज होगा। मान लीजिए यहां पर मैंने टाइम लिखा, यहां पर मैंने डिस्टेंस लिखा, यहां पर मैंने टाइम लिखा, यहां पर मैंने डिस्टेंस लिख दिया। किसका डिस्टेंस लिखा, मान लीजिए एक मक्खी है, एक हाउस फ्लाई है जो कि उड़ रही है, ठीक है। देयर इज अ हाउस फ्लाई विच इज फ्लाइंग, वो बहुत तेजी से उड़ रही है। तो यहां मैंने डिस्टेंस लिखा उसका और यहां मैंने लिखा टाइम। मान लीजिए उसका इनिशियल पोजीशन थी यहां पर, यहां पे मान लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट x1 है, y कोऑर्डिनेट y1 है। अब वो तो भाई एकदम रैंडम उड़ती है, कमरे में भिनकती हुई, तो मान लीजिए फिर वो यहां पहुंच गई, ठीक है।
ये है आपका x2 और y2। फिर ये यहां आ गई मान लीजिए x3 y3। फिर ये यहां चली गई मान लीजिए x4 y4। फिर ये यहां आ गई मान लीजिए x5 y5। तो हम देख रहे हैं कि इस हाउस फ्लाई की जो पोजीशन है, इस हाउस फ्लाई की जो पोजीशन है वो बच्चों क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है। ये पाथ इसने अपनाया। तो यहां पर हम कहेंगे पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। पोजीशन इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग। क्या मैं बात कर रहा हूं, पोजीशन। पोजीशन को और सिंप्लीफाइड टर्म्स में क्या कहेंगे, लोकेशन। और ग्राफ के टर्म्स में से क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पर ये जो मक्खी है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों, दे आर कंटिन्यूअसली चेंजिंग। किसके रिस्पेक्ट में, चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दे आर चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है या ये जो हाउस फ्लाई है, दिस इज इन मोशन। ये किस में है, ये हमारी हाउस फ्लाई मोशन में है, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है दिस इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या फिर लोकेशन टाइम के साथ कंटिन्यूअसली चेंज होती है तो हम कहते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। और अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं करती तो हम कहेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट इज नथिंग बट इट इज द ऑपोजिट, इट इज द ऑपोजिट ऑफ मोशन। इट इज द ऑपोजिट ऑफ मोशन। ऑलराइट, अब देखिए, तो रेस्ट और मोशन आई थिंक आपको रिवाइज हो चुके होंगे। वैसे तो ये आप लोग अपने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ के आए ही होंगे। ठीक है, तो रेस्ट हो गया और मोशन हो गया, दे बोथ आर ऑपोजिट टू ईच अदर। अब रेस्ट और मोशन को यहां कनेक्ट करके देखते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर था तो ये रेस्ट पर ही था। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पर था तो रेस्ट पर ही रहेगा, लेकिन आपने एक एक्सटर्नल फोर्स, माइंड यू ये क्या है, एक एक्सटर्नल फोर्स आपने इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई कर दिया। आपने ये एक्सटर्नल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया तो एक पॉइंट पर जाकर ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन यहां से यहां तक चेंज कर पाया। ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन यहां से यहां तक चेंज कर पाया। तो जब रेस्ट में था तो रेस्ट पे ही रहा अनटिल एंड अनलेस इस पर आपने कोई एक फोर्स लगाया। तो रेस्ट में है तो रेस्ट पर ही रहने की कोशिश करेगा जब तक हम इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा देते। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया आपका बेसिक ओवरव्यू एंड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, एंड द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये ग्राफ से भी आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मैं यहां पर समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं। यहां पर हमने सिर्फ रेस्ट और मोशन के कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। एक रिवीजन है जो आप लोग ऑलरेडी थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे। ऑलराइट, ये हो गया। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स पर। क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स पर, तो फोर्स को किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला हमारा क्लासिफिकेशन का बेसिस है, पहला कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस, व्हाट डू यू मीन बाय कांटेक्ट फोर्सेस। तो बच्चों कांटेक्ट फोर्सेस में ये वर्ड अपने आप में ही आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि देयर हैज टू बी अ फिजिकल कांटेक्ट between the objects, between the objects। दो ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे भाई, एक ऑब्जेक्ट तो होगा जो फोर्स अप्लाई करेगा,
दूसरा ऑब्जेक्ट वो होगा जिस पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो वो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में फिजिकल कांटेक्ट होना नेसेसरी है, नहीं तो ये फोर्स नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हम बात करें, हमारे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, वी हैव अ स्प्रिंग। तो जब आपने स्प्रिंग पर दोनों साइड से इस तरीके से इसे कंप्रेस किया, इसको पुश किया दोनों साइड से, तो यहां पर ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली स्प्रिंग की जो हमारी लेंथ है बच्चों वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये हो गई आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग, ये आपकी कंप्रेस्ड स्प्रिंग हो गई। तो यहां पर इसकी बच्चों लेंथ का क्या हुआ, लेंथ इसकी कम हो गई। मान लीजिए यहां पर इसकी लेंथ कैपिटल एल थी, यहां पर इसकी लेंथ हो गई स्मॉल एल। तो आपने एक्चुअली ये जो फोर्स लगाया और इस स्प्रिंग पर जब फोर्स लगा तो दोनों के बीच में क्या था, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट था। देयर वॉज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। कौन से दो ऑब्जेक्ट, पहला जो फोर्स लगा रहा है और दूसरा जिस पर फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्लास